सर, इंदौर में जब भी कोई शख्स आता है, सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो आपका ही होता है। ये मेरे लिए ऑनर की और इज्जत की बात है। मैं मेरे शहर से बहुत इश्क करता हूँ और बहुत इनकलाबात आए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैं इंदौरी ही रहा। बम्बई तक की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वहाँ भी जाकर दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, लेकिन मेरा जो इंदौरी, जो मेरी शनाख्त मेरी पेशानी पर लिखी हुई है, वो शायद बहुत गहरी और अमीर है। हाँ, वैसे यकीनन जो भी इंसान अपने शहर में है, वो चाहे उसकी कर्म भूमि हो, जन्मभूमि हो, एक लगाव अलग होता है। यकीनन। लेकिन अगर आज क्योंकि इंदौर में हम मौजूद हैं और उसी पर बात कर रहे हैं, एक इंदौरी होने का मायना आपके लिए क्या है? कितना फख्र आप इस पर महसूस करते हैं? देखिए, बिल्कुल इंदौर मेरी नज़र में एक 2-2.5 लाख लोगों का एक जो शहर हुआ करता था, ये डेवलप होते 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 आज महानगर की तरफ जा रहा है, इतना बड़ा शहर हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से बच्चा घर में पैदा होता है, बचपना गुजारता है और जवान होता है, तो इसी तरीके से मेरे शहर ने मेरी आंखों के सामने इतने पैर फैलाए, इतनी तरक्कियां की, इतना नाम किया। यहाँ से बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी निकले, स्पोर्ट्समैन निकले, म्यूजिशियंस निकले, सिंगर्स निकले और सभी शोबे के लोग यहाँ से निकले। तो मुझे बड़ा फख्र होता है जहाँ इंदौरी मिल जाते हैं दुनिया के किसी कोने में, तो बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है। अब हमने देखा है बीते दौर में कि आपने जो भी शायरी की है या आपकी कलम से जो भी लफ्ज निकले हैं, उन्होंने वर्तमान राजनीति पर भी कमेंट किया है। उन्होंने जो सबसे कठिन दौर एक आम आदमी के जीवन में आता है उस पर भी बात की है। इश्क पर तो बात की ही है, क्योंकि शायरी जब निकलती है दिल से निकलती है। तो ऐसे में आज जब आप इस दौर को बदलते हुए देख रहे हैं, क्या एक शायर की नजर सोचती है, कैसे इसे देखती है? नहीं, शायरी का पहला किरदार ही ये होता है कि अपने दौर के साथ साथ बदलती जाए। वो हर दौर में, जो दौर 400 बरस 500 बरस पहले जब गज़ल हमारे हिंदुस्तान में दाखिल हुई, तो जो कुछ वो ओढ़ कर आई थी, जो अपनी आंखों में सजा कर आई थी, वो सारे ख्वाब, वो सारी लैंग्वेज, वो सारी जुबान, सारे कैरेक्टर, सारे किरदार, वो सब कुछ आहिस्ता 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 आज भी बदल रहे हैं और कल भी बदलते रहेंगे। जिंदा जुबानों का कैरेक्टर ही यही होता है कि वक्त के साथ वो बदलती हैं, वक्त के साथ अपने कलर्स बदलती है, अपनी खुशबुएं बदलती हैं, अपनी जुबान बदलती हैं, अपनी लहजा बदलती हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। ये एक आम बात है, ये फितरी बात है, कोई नयापन नहीं। मैंने जैसा देखा, जैसे हालात हुए, जैसे सूरत हाल रही शहर की, मुल्क की, कौम की, देश की, उसके साथ साथ मैंने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश की और चाहा कि मेरी शायरी में वो सारी तस्वीरें दिखाई दें जो मौजूदा देश की हैं या मुल्क की हैं या दुनिया की हैं। आप ही की पंक्तियां हैं, यहाँ दरिया पर पाबंदी नहीं मगर पहरे लबों पे लग रहे हैं। कागज पर मैं आपकी शेर लिख कर लाई हूँ, क्योंकि ये भी एक गुस्ताखी है कि आपके सामने बैठकर आपका शेर पढ़ना, कहीं किसी लफ्ज में कोई गलती ये मेरे ना लिए हो जाए। इज्जत की बात है मेरे लिए कि आप मेरा शेर। हाँ, ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि आपके सामने बैठे हो तो कुछ शायरी भी हो, कुछ नहीं बात नहीं भी नहीं, हो। बहुत अच्छा। लेकिन अगर अभी जो बातचीत हमारी हुई, चाहे वो राजनीति पर हो, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इंदौर का एक बदलता स्वरूप हम देख रहे हैं, इन्हें अगर कुछ दो पंक्तियों में आपको बांधना हो तो असल में मैं जब देखता हूँ मीडिया के ज़राए से या अखबारात से, इसमें तो हमारे यहाँ के लीडरान ने, हमारे यहाँ के जो रहबरान हैं या जिनके हाथों हम हिंदुस्तान को सौंपना चाहते हैं, उनके पास इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता कि वो एक दूसरे को छीटाकशी करते हैं। मसाइल एक तरफ रखे जाते हैं कि ज़रूरत क्या है, आम इंसान की ज़रूरत क्या है, वक्त का तकाजा क्या है, वो तो सब एक तरफ रह जाते हैं और वक्ती मसाइल खुद खड़े करके ये ख़राब है, वो ख़राब है, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। तो मैं सोचता हूँ कि सारे मसाइल इनकी निगाह में हैं, जो इन्हें करना चाहिए, जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, जो इनके फ़राइज़ हैं, वो तो ये बालाए ताक रख देते हैं। तो ये पीछे चला जाता है और इनकी ज़ातियात, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे की एबजूई करना, एक दूसरे के गुनाह और कसूर गिनवाना, इस मौके पर बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं, जो मेरे ख्याल है कि अफसोसनाक है। तो आज आपके दिल से क्या लफ्ज, मैं तो इन सभी के लिए यही कहूँगा, इन इन सभी के लिए यही कहूँगा कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। क्या बात है, क्या बात है। जी जी।
सर के घर में हम मौजूद हैं, तो आइए आपको थोड़ा सा घर का आगे का हिस्सा भी दिखाते हैं, क्योंकि कैसे आपका पूरा दिन बीतता है, क्या दिनचर्या रहती है। इंदौर में है तो हम ये सब जाने बिना तो यहाँ से नहीं जाएंगे। आइए तो ये लिविंग रूम के एरिया से अब हम अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स के साथ दीवारों पर रंग भरती तस्वीर दिख रही है। हालांकि मेरे हर बहुत साल की- अजीज तरीन दोस्त हुआ करते थे M.F. हुसैन जी। ये उनकी एक फिल्म मैंने की थी मीनाक्षी, तो अरे वाह, उन्होंने ये तो ये मेरे नाम से ही inspired film तो ये है। मीनाक्षी की अब फिल्म में मैंने गीत जो मेरा लिखे रिश्ता थे आपके साथ और गाढ़ा हो गया। मेरे नाम की ये painting हुसैन जो साहब ने inspired ये है। मुझे गिफ्ट की थी। जी। ये नहीं है तो यहाँ पर ये तस्वीर जो है इस दीवार को खूबसूरत बना रही है। राहत साहब के शेर हम सबके जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। मेरी स्टडी है, छोटी सी कुछ किताबें जमा कर रखी तो आइए हैं। अब दाखिल हो रहे हैं हम सर की स्टडी की तरफ। और निदा फाजली का एक शेर है कि घर की बुनियाद चाहे जैसी हो उसमें रोने की कुछ जगह रखना, तो ये मेरे रोने की जगह है जिस जगह पर इस वक्त आप खड़ी हुई हैं। और रोते हुए आम लोगों के अश्क गिरते हैं, लेकिन जब शायद एक शायर का मन हाँ भावुक यही होता सब कुछ है, मेरी तो लफ्ज जो है वो मेरा बाहर आते हैं। सरमाया है, जहाँ ये खुशी भी है और दुख भी है। जी जी। और यहाँ अलग अलग किताबें तो का कलेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए एक पूरा इतिहास जो है मुझे धड़कते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जवानी के दिनों से अलग अलग मुशायरों में जो वक्त आपने बिताया। और शेर लिखा है, मैं चाहता था खुद से मुलाकात हो मगर आईने में मेरे कद के बराबर नहीं मिले। जी हाँ सर मैंने ठीक पढ़ा? आए मैं चाहता था खुद से मुलाकात हो मगर आईने मेरे कद के बराबर नहीं मिले। हम भी जब इंदौर में मिले हैं, यहाँ पर मौजूद है, जब लगा कि किस हस्ती से इंदौर के बारे में समझा जाए, जाना जाए, तो आपसे बेहतर आपके कद के बहुत बराबर शुक्रिया आपका, कोई मुझे इस नाम पर जहन में बहुत आया नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। सर जब इस स्टडी में आप दाखिल होते हैं, ये सारी तमाम यादें जो आपके सामने हैं, जी, जी। किस तरह से यादें जहन में धड़कती हैं कि ये एक 50 बरस का एक 50 बरस का सफर है, जी। और यही चीजें देख कर याद आ जाता कि 40 बरस पहले मैं कहाँ था, कैसा था, क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं था। तो एक जिंदगी को एक याद करने का और जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी को जी। की तस्वीरें देखने का मौका मिल जाता है। अब इनमें से जो जो पुरस्कार यहाँ पर और सम्मान है, सबसे दिल के करीब कौन सा है आपका? साहब मेरे लिए ये छोटा शायद से मैंने मुश्किल छोटा, सवाल हाँ पूछ लिया। छोटा से छोटा लम्हा भी जिंदगी का एक हिस्सा तो जरूर है, तो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन ये कि हर चीज कोई न कोई तारीख, कोई ना कोई इतिहास जरूर रखती है, हर कोई किसी की कहानी जरूर रखती है। एक रात की कहानी ही सही, लेकिन वो यादगार होती है जिंदगी। 50 साल का आपने कहा, ये पूरा एक झरोखा है जी जिसमें हाँ, दाखिल जी हाँ, होते ही जी हाँ, आप जी हाँ, जी हाँ। रोने के लिए भी एक कोना ढूंढ लेते हैं, जी। शायरी के लिए भी एक कोना ढूंढ लेते हैं। अब इसी यादों के खजाने से अगर मैं आपको, क्योंकि आप तो बदलते हुए दौर को अपनी नजरों में देख ही रहे हैं, आज जो हम एक राजनीति देख रहे हैं जिसमें विभाजन की भी बातें होती हैं, जिसमें ऐसे बयान आते हैं जो हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट देते हैं, या मंदिर मस्जिद की एक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, एक शायर की नजर इसे कैसे देखती है? बहुत ही सबसे अफसोसनाक और दुखद पहलू है, और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गया। मैं मतलब हर दूसरी लाइन में मैं कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ, कह नहीं पाता, चीख नहीं पाता, चिल्ला नहीं पाता, लेकिन एक चीख जो है अंदर अंदर घुट के रह जाती है। ऐसा लगता है हम रोज अपने शरीर को, अपने जिस्म को काट रहे हैं। एक सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं, पूरी एक हजारों बरस की जो तहजीब है इस मुल्क की, इस कौम की, इस नेशन की, ऐसा लगता है जैसे हम उससे कुचल रहे हैं। और खुदा करे कि हमारे सियासतदानों को यह अक्ल आ जाए, ये शऊर आ जाए कि ये हिंदुस्तान, यहाँ नफरत की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये मोहब्बतों का मुल्क है, यहाँ मोहब्बत के बगैर 2 कदम भी नहीं चला जा सकता। ये संप्रदायों में जो तनाव है, इसके लिए मैं चाहूंगी अगर आप एक शायरी आज हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर कह दें। आपका बल्कि एक बहुत मशहूर शेर भी है, मुझे खबर नहीं मंदिर जले हैं या मस्जिद। शुरू से आपकी आवाज में तो इसकी बात ही कुछ और है। तुम ही कहो कि ठिकाना मेरा कहाँ है मियाँ, तुम ही कहो कि ठिकाना मेरा कहाँ है मियाँ, जमी से भाग भी जाऊं तो आसमां है मियाँ। मुझे खबर नहीं मंदिर जले हैं या मस्जिद, मुझे खबर नहीं मंदिर जले हैं या मस्जिद, मेरी निगाह के आगे तो बस धुआं है मियाँ। एक जगह और कहीं मैंने लिखा था, उसमें बड़ा कर्ब है, जो हालात पैदा होते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, फसादात के नाम पर, नफरतों के नाम पर। तो एक जगह मैंने ये भी लिखा था कि
अज़ां सुनता था लेकिन नींद की दलदल में रहता। आदमी अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं तैयार है उठाने के लिए। अज़ां सुनता था लेकिन नींद की दलदल में रहता था। मैं पहले भी मुसलमान था मगर बोतल में रहता था। धुएं के रंग से शहरों की दीवारों पर लिखा है, धुएं के रंग से शहरों की दीवारों पे लिखा है, बहुत महफूज था इंसान जब जंगल में रहता था। वाह, क्या बात है। जी। और यही वजह है कि जब आप इस लाइब्रेरी में स्टडी में भी हम दाखिल हुए हैं और इस इतिहास को अपने सामने सांस लेते हुए देख रहे हैं, तो राहत साहब की जुबान से वो शेर निकल रहे हैं जो आज की राजनीति के लिए और आज के बदलते दौर के लिए शायद सबसे ज्यादा समझ लाने वाले शब्द हैं। आइए यहाँ से दाखिल अब दूसरे एरिया की तरफ हो गए। यहाँ पे घर का बाकी सामान सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आते बहुत हुए, अच्छा लगा है। आपका घर है, लोग अक्सर गरीब कहते शायर हैं- का घर है। ये तो शायरों की जिस तरीके से साधु संत फकीरों का घर मैं तो इस वक्त शब्दों की अमीरी को देख रही हूँ। और ये कहा भी ये जाता है अक्सर कि आप किसी जहीन शख्स से मुलाकात कर लें, वो शायद आप 50-100 किताबें पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती है। अब यहाँ पर किचन भी मौजूद है जी हाँ। और सर की मिसेस मैडम आइए। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? नहीं आपको भी आना है बिल्कुल कैमरे के सामने, क्योंकि आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और अभी किचन में हमारे लिए चाय बन रही है, तो इसलिए मैंने थोड़े से 2 पल इनसे चुरा लिए कि एटलीस्ट ये हमारे साथ यहाँ पर। राहत साहब को तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन आज आपको हमारे दर्शकों के लिए सिर्फ 2 लाइन्स कहनी है, कुछ भी आप कहना चाहें। चलिए, राहत साहब के साथ जो वक्त अब तक बीता उसी को लेकर क्या सोचती है? बहुत ही खुशगवार वक्त गुजरा है। आपके लिए कोई शायरी वायरी करते हैं नहीं करते हैं, या बस दुनिया के लिए ही सुनाते जो रहते भी हैं? शेर कहते हैं वो सबसे पहले मुझे ही सुनाते हैं। और अच्छा। सिर्फ मैं मुस्कुरा देती हूँ तो वो समझते हैं ये हिट हो जाएगा क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया। चलिए, अब यही तो आपने राजनीति पे भी जी, बहुत कुछ जी, कह दिया बहुत अलग अलग सही। मुद्दों पे। अब आपको आंटी के लिए एक शेर सुनाना है। आइए, आप इधर आइए। आज ये जो है आज तक के कैमरे पर आज एक ये लम्हा है। आइए जरा इस तरफ, मेरे ख्याल से लाइट थोड़ा सा ऑपोजिट आ रही है, इस तरफ आइए। ये कैमरे के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी लम्हा है कि देश विदेश में आप राहत साहब को सुनते हैं, उनकी शायरी को पसंद करते हैं, उस पर वाहवाही देते हैं, लेकिन आज आप आंटी के लिए एक शेर पढ़ेंगे और मेरी ये तो सारी इश्क से लबरेज होना चाहिए। मेरी तो सारी शायरी, जितनी भी शायरी मेरी पहली किताब से लगा के चौथी किताब जी। तक सभी इन्हीं के नाम से मंसूब हैं। और जो इन्होंने कहा मुझे इन्होंने बिल्कुल सही कहा जी। कि इससे ये भी अंदाजा हो जाएगा कि इनकी शायरी की समझ कितनी, सूझ कितनी है कि जब मैं कोई नया शेर कहता हूँ तो इन्हें सुनाता हूँ, और अगर ये इस पर दाद दे देती हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में हिट हो जाएगा। इसलिए कि जितनी समझ इनकी है उतनी ही शायरी की समझ सारे देश की है। तभी आप मैम के लिए शेर सुनाइए। बस मैं इनके लिए तो दुआएं दे सकता हूँ। नहीं, शायरी तो आपको शायरी कहनी पड़ेगी। मेरे नया लिए शेर सबसे सुनाइए, मुश्किल आप काम कोई है, पुराना शेर ये भी सुना सकते सबसे हैं। मुश्किल काम है। अगर आप किसी भी लड़की से सड़क पर जाती हुई किसी लड़की के बारे में कहती तुम अब तक 10 शेर सुना मैं दो। यही अगली बात कहने वाली थी कि आपने इश्क के सुर्ख रंग को लेकर कितनी शायरियां अलग अलग मंचों पे कही हैं। आज ये देख दुआएं लीजिए, रहे पूरी जनता देख इनके रही मेरे है। लिए, इनकी दुआएं, इनके लिए मेरी दुआएं हैं। और ये इन्होंने सारी जिंदगी मेरे घर को संभाला है, मेरे बच्चों को संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है। बस ये खुश रहें, और मेरी जितनी भी शायरी है जो मैं छोड़कर जाऊंगा वो सब इन्हीं के लिए है। आंटी देख लो, सबके लिए शायरी सुनाते हैं, आपके लिए नहीं सुना रहे हैं। कोई शिकायत तो नहीं है मन नहीं, में? कोई शिकायत नहीं मुझे इनसे, कभी भी नहीं रही शिकायत इनसे मुझे। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंटी की चाय अभी हमारे लिए आने वाली है, उसका हमें इंतजार है, क्योंकि इनके चेहरे पर भी जो मुस्कान थी उसने हमारा दिन बना दिया। चाय के साथ और आगे बढ़ेंगे। जी आइए, एक बार फिर से दाखिल होते हैं लिविंग रूम की तरफ ही। अच्छा सर, आपसे जानना बड़ा अच्छा रहेगा, इंदौर जो है वो अपने पोहे के लिए, नमकीन के लिए बहुत फेमस है। हाँ। लेकिन मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ देखी कि जितना नमकीन के लिए फेमस है उतनी ही लोगों के मन की और उनकी जुबान की मिठास भी जो है वो खूबसूरत है। अनार के लाल लाल दाने यहाँ उसी मिठास के साथ काजू कतली रखी है। देखिए, मैं नाक एक शेर आपको सुनाता हूँ अपना। ये आपने कहा ना कि नमकीन की वजह से मशहूर है लेकिन मीठे लोग हैं, तो शायद मेरे शहर के, मैंने जब ये कहा था तो ये नजरिया नहीं था मेरा, लेकिन शायद मेरे शहर के लिए होगा। जैसे आपने बताया तो मुझे एक शेर में जाविया आया कि ये जो बिखरी हुई दुनिया है वो घर जैसी है, प्यार हो नजर प्यार
प्यार की हो जो नजर तो ये नजर जैसी है, ये जो बिखरी हुई दुनिया है वो घर जैसी है, इसके बारे में सुना करता था नमकीन है वो, उसके बारे में सुना करता था नमकीन है वो, मैंने चक्कर उसे देखा वो शक्कर जैसी है। अब देख लीजिए, आंटी के लिए नहीं सुनाया आपने ये शेर। क्या बात है सर। एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे इंदौर में आप रहते हैं, वैसे तो मुशायरों में आप अलग अलग वक्त में जाते रहते हैं। इंदौर में जब आप रहते हैं, आपकी दिनचर्या जो रहती है, इसमें कहीं अखबार खबरें आती हैं, कैसे आप हाँ, सिर्फ जो भी चल रहा है उससे ज्यादातर aware तो रहते हैं, मुझे जागरूक पढ़ने में ही वक्त होता है, अखबार सवेरे और लोकल न्यूज़ अखबार और टेलीविजन से शुरू होता है। और राजनीति फिर पर पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं? सियासत से मेरा कुछ ज्यादा ताल्लुक रहा नहीं, सियासत से मेरा ताल्लुक, सियासत के बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना हिंदी सिनेमा के बारे में महात्मा गांधी जानते थे। तो मैं बहुत दूर रहा, लेकिन चूंकि सियासत से मेरे मुल्क का ताल्लुक है, मेरी कौम का ताल्लुक है, मेरे राष्ट्र का ताल्लुक है, तो वो मैं जरूर जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सियासत किस रास्ते पर जा रही है, ये सियासत मेरे मुल्क को किस रास्ते पर ले जा रही है, ये जानने में मेरी खासी दिलचस्पी रहती है। और खुदा से दुआ करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये शायद रास्ता गलत है, तो खुदा से दुआ करता हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं इनकी अक्ल और इनका शऊर खुदा इन्हें अक्ल दे, और मेरा मुल्क वैसा ही रोशन और वैसा ही मुनव्वर रहे जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैंने हिंदुस्तान को ख्वाब में देखा। आम लोग भी आपसे मिलते होंगे, जी। जब आप आम लोगों से मिलते हैं, ये बातचीत होती है, कैसे ये खबरें आपको अफेक्ट करती हैं? यही वही अभी इनके कोई मायने आपके लिए हैं? जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं कि अफसोसनाक यही है कि इलेक्शन के आते ही जंगल से राम को बुला लिया जाता है। ये हैरत है कि आप 5 बरस तक उस राम को भूल जाते हैं जो आपकी का मतलब ये कि खुदा कहलाता है, और सिर्फ सियासत उसे दबा कर रख देती है, और 5 बरस के बाद राम जी की याद आ जाती है और आ जाते हैं। और सबसे बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि इस जमाने में, इस इलेक्शन के जमाने, हिंदू को हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है और मुसलमान को मुसलमान। ये भी उतना ही बुरा पहलू है जितना हिंदू को हिंदू बनाया जा रहा है। अगर उतना ही मुसलमान को भी मुसलमान बनाया जा रहा है, तो ये भी मैं उतना ही डार्क पहलू समझता हूँ कि आप जात में और मजहब में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, इतनी बुराइयां क्यों निकाल रहे हैं, या ये वो उसे बुरा करने लग जाता है, वो उसे बुरा करने लग जाता है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। जी हाँ, जी हाँ। कैसे चुनाव की जैसे ही करीब आते हैं तो जंगल से राम को निकाल कर ले आते हैं, चुनाव करीब आते हैं। अब इस बातचीत को मैं खत्म करूं, किसी भी और नोट पर खत्म करने से बेहतर ये है कि आपकी शायरी के साथ इसे खत्म किया जाए। बेहतर है, मैं सुनाता हूं कि कोई नया शेर। हाँ, जरूर। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन सारे मसाइल की तरफ इशारा किया मीनाक्षी आपने, शायर अपने नजरिए से ये सोचता है, या मैं अपने नजरिए से सोचता हूं कि जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं यही सोचता हूं कि इन्हीं सुराखों से रोशनियां आएंगी और मेरा वो हिंदुस्तान नजर आएगा जिस हिंदुस्तान की तस्वीर मेरी आंखों में है, मेरे ख्वाबों में है, मेरी मुस्तकबिल में है। ये मैं सोचता हूं, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। एक शेर और सुनाऊंगा कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। रोशनी, उम्मीदें, ईमान और प्यार कैसे बटा रहे, उसे लेकर एक शायर की जो सोच आज के वक्त को, मौजूदा दौर को एक नजर देती है,
उसे मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पर आके हमारा वो मकसद सफल हो गया इंदौर को समझने का और आपसे बातचीत का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया मेहमान मैडम। नवाजी के लिए। वेलकम वेलकम। यहाँ पर आना और ये अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसे लेकर मैं दिल्ली जाऊंगी यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हमारे घर।